राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग, अपनी अपनी आस्था हो सकती है, आप मानिए, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं मानते वो अलग बात है, बट जिसको मानना है वो मानिए। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आपकी? अगर गौमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए। हम भी 4 गाय पाले हैं, 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गौमूत्र, जो पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1 लीटर दे दो, देखो ले जाएगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हिंदू खाए दूध दही, मुसलमान खाए कबाब, एक अंधभक्त ही बेचारे रह गए जिसके हिस्से में आया गोबर और पेशाब। ओके बाय बाय टाटा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे हमारा तो तू क्या देखेगा मोदी, भगवान देखेगा। हम अंदर से रो रहे हैं, अंदर से हमारी बद्दुआ निकल रही है। क्यों? एक बेटी जवान व्यवस्था में मेरे सामने यहाँ पे बिल्कुल नग्न वस्त्र में मैंने देखा। नहीं सर, वो आपका काम है, मेरा नहीं। हेलो दोस्तों, वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। एक बूढ़े चाचा जो कि फूट फूट कर रो रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। आखिर बूढ़े चाचा को क्या हो गया जो कि मोदी जी के खिलाफ बोले जा रहे हैं? इसके लिए आप लोग को ये पूरे वीडियो को देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग, अपनी अपनी आस्था हो सकती है, आप मानिए, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं मानते वो अलग बात है, बट जिसको मानना है वो मानिए। उन्होंने एक औरत बचाई, अपनी ही एक औरत को उन्होंने बचाया और वो पुरुषोत्तम राम बन गए। हमारे देश की सारी औरतें जो जी पा रही है वो बाबा साहेब की वजह से जी पा रही हैं, उनकी वजह से सांस ले पा रही है, उनकी वजह से पढ़ लिख पा रही है, उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी है, उन्हीं की वजह से हमारे मौलिक अधिकार है। तो एक्चुअल में तो हम बाबा साहेब को मानेंगे ना, और किसी को क्यों माने। एज अ वुमेन मैं तो बाबा साहेब को ही मानूंगी ना यहाँ पर बैठकर। तो दलितों को ये बात समझनी चाहिए, इनफैक्ट दलितों को नहीं, ये हमारे देश के सारे ही लोगों को बात समझनी चाहिए कि देश में जो सारे अधिकार हमें मिले हैं वो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। आप अगर एक औरत के बचाने के लिए राम को भगवान मान सकते हैं, आप उनके सामने दिन रात मत्था टेक सकते हैं, आप टेकिए, कोई बात नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट जिसने सब कुछ किया उसको आप गाली बकेंगे, जिसके वजह से देश की औरतें, मतलब एक जो हमने सिर्फ पढ़ा है, सुना है, उन चीजों को मानकर तो हम इतना ही ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। जो हमारी आंखों के सामने हुआ है, हमने देखा है, हमारे को संविधान से क्या क्या मिला, उनको हम बैठकर गाली बक रहे हैं, उनकी हम मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उनकी मूर्तियों पे हम कालिख पोत रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेवकूफ तो हम ही हुए ना। सबसे बड़े बेवकूफ तो ये देश के लोग हुए कि वो ये सब चीजें कर रहे हैं, जबकि अपनी आंखों के सामने उन्होंने देखा है कि किसने हमारे लिए किया है। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए। जनता ही इतनी मूर्ख हो जाती है एक टाइम पे, वो इतना ही अपने आप को ऐसा समझ लेती है कि भैया हम तो किसी भी को मान रहे हैं, जो हमने चीजें आज तक पढ़ी है, हमने सुनी है, वो हमारे लिए सब कुछ हो गए। जिन्होंने एक्चुअल में उनको सब कुछ दिया, उनको वो गाली बकने में लगे हुए हैं। तो हमारे लिए तो मैं नहीं मानती, बट एक्चुअल में अगर कोई भगवान इस तरीके की कुछ चीज होती है, या फिर माना जाता है, या फिर जो लोग मान रहे हैं, या फिर एक शक्ति है जिन्होंने सब कुछ हमें दिया जिसके वजह से हम जी रहे हैं, वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब हैं। हम उन्हीं को मानते हैं, हम उन्हीं को मानेंगे। और हर एक दलित को ये समझना चाहिए कि अगर आज बाबा साहेब ना होते, आप अपने आप को हिंदू हिंदू कहलाकर आज बहुत खुश हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चौड़ में आ सकते हैं, बट एक अगर ब्राह्मणवादी सोच का इंसान आपके सामने आ गया, वो आपको किसी भी हालत में कभी भी हिंदू नहीं मानेगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अगर गौमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए। हम भी 4 गाय पाले हैं, 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गौमूत्र, जो पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1 लीटर दे दो, देखो ले जाएगा। वो सब जानता है जी बेकार चीज है, केवल हम लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गोबर को भगवान, मूत्र को अमृत बताता है, ना खुद यूज करता है। अच्छा। हिंदू खाए दूध दही, मुसलमान खाए कबाब, एक अंधभक्त ही बेचारे रह गए जिसके हिस्से में आया गोबर और पेशाब। ओके बाय बाय टाटा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे छोड़ यार, मंदिर में अगर भगवान होता या मंदिर में अगर आशीर्वाद होता तो राम के मंदिर में इतनी डकैती होगी, राम ने बचाया, वो उसे बचा लेता। बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। अरे हमारा तो तू क्या देखेगा मोदी, भगवान देखेगा। हम अंदर से रो रहे हैं, अंदर से हमारी बद्दुआ निकल रही है। क्यों? एक बेटी जवान व्यवस्था में मेरे सामने यहाँ पे बिल्कुल नग्न वस्त्र में मैंने देखा उसको, उसका सर भी फट गया।
इसको शर्म नहीं आई। मेरे भाई को ऐसे मारा, खून खच्चर हो गया, मेरे पीछे लाठियां मारी, पैरों में लाठी मारी। धिक्कार है मोदी सरकार, तुम्हारा नाश तो जाना ही जाना है और 100% नाश जाएगा। मेरी आत्मा ये बददुआ दे रही है और मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक मेरे भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा। क्या आपको इसलिए राजा बनाया कि हमको आप रुलाओगे? हम अपने पेट की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, उसमें से भी हम बचा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इसी समय को देखने के लिए कि हमारे बच्चों के भविष्य में ये होगा। अरे मोदी साहब, आप समझ जाओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा, बहुत बददुआएं लगेंगी। नौजवान बेटी माताएं, किस तरीके से आपने चीर हरण किया है उनका। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे बच्चे भविष्य में क्या करेंगे? कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन साइंटिस्ट, कौन क्या करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब को, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में अत्याचार जो कि कल हमने खुद देखा? हमारी भी कमर पर लट पड़े हुए। क्या हम अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आ सकते? आ सकते हैं और आएंगे, और जब तक हम नहीं जाएंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या राय देना चाहते हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।